नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता फन विथ फोटोशॉप से। दोस्तों, आज मैं आपको इस तरह का कुछ एक इमेज मिक्सिंग दिखाऊंगी। इस तरह के आर्ट वर्क आप किसी भी तरह की कवर्स पेज उस पर यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट स्टेप, हमें एक रेड कलर के वर्जन में एक गर्ल का पिक्चर चाहिए। सेकंड, एक लड़के का इमेज हमने ब्लू कलर के शेड में रखा। थर्ड स्टेप, इन सबको हमने मिक्स किया। और फोर्थ स्टेप, ये लव टेक्स्ट हमने ऊपर लिखा। तो चलो हम इसको स्टेप वाइज अब सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक गर्ल की इमेज हमने यहाँ पर रखी है, इसको अनलॉक कर लिया। अब इस गर्ल की लेयर का यहाँ पर लेयर्स के पास चैनल्स का डायलॉग बॉक्स है, जिस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये चैनल्स आपके सामने आ जाएंगे, रेड ग्रीन ब्लू। तो इस RGB चैनल के थंबनेल पे मैं कीबोर्ड से अगर कंट्रोल प्रेस करूंगी तो इसका आइकॉन चेंज होता है, और इस पे जस्ट थंबनेल पे अगर मैं एक ब्लैक क्लिक कर दूंगी तो जो भी लिमिनोसिटी के अनुसार एक सिलेक्शन यहाँ पर बन जाएगा। लिमिनोसिटी मीन्स कलर में जो भी इमेज में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल्स होते हैं, उस टोनल रेंज के हिसाब से उसने एक सिलेक्शन कर दिया। तो इसको मैं यहाँ से क्रिएट न्यू चैनल, ऐसे एक चैनल बना दूंगी और ये सिलेक्शन उसमें सेव हो गया। अब मैं हिस्ट्री बॉक्स भी ओपन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा मैं क्या क्या करती जा रही हूँ। अब इस जो सिलेक्शन यहाँ पे लोडेड है, इस पे मैं व्हाइट कलर फिल करती हूँ। तो फिल एंड व्हाइट, ओके। अब मैं इन्वर्स करूंगी, यहाँ से सेलेक्ट में जाके इन्वर्स किया मैंने, तो अपोजिट एरिया सिलेक्ट हो गया और उसको मैं ब्लैक कलर से फिल कर दूंगी, ओके। अब मैं फिर से इन्वर्स करूंगी, शिफ्ट कंट्रोल I, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मेरा व्हाइट है और जिस मैं कंट्रोल डिलीट करूंगी तो वो फिल हो जाएगा। ऐसा मैं 3-4 बार करूंगी। इस तरह से मैंने 4 बार इस पे फिल कर दिया। जैसी आपकी इमेज हो उस अकॉर्डिंगली आप कर ले। और कंट्रोल डी सिलेक्ट करने के लिए अब यहाँ पर मैं ब्रश लेती हूँ और इसका जो मोड है वो मैंने ओवरले मोड रखा, यहाँ से ब्लैक कलर, ओपेसिटी 100, और यहाँ पर इसके फीचर्स को डार्क करने के लिए मैं इस तरह से यहाँ पे ब्रश घुमाऊंगी। फिर से एक बार घुमाती हूँ, ऐसे, ओके, ऐसे। तो ये फीचर्स उसको मैंने अच्छे से डार्क कर लिए। अब मुझे यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज है, ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज, उसको इन्वर्ट करना है। तो मैंने जस्ट कंट्रोल I प्रेस किया तो इसकी वैल्यूज इन्वर्ट हो गई और इसको मुझे अब अल्फा 1 इस चैनल में सिलेक्शन के रूप में रखना है। तो ये मेरा फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर बन गया। अब मैं लेयर्स पे जाऊंगी तो नॉर्मल हमारी ये लेयर सिलेक्टेड है, इस पर मैंने एक न्यू ब्लैंक लेयर रखी, उस पर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट, हमने जस्ट फोरग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखा और वो उस पर फिल कर दिया। फिर से हमने एक और ब्लैंक लेयर उस पर रखी और सिलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन किया। अब हमने जो अल्फा 1 चैनल में सिलेक्शन रखा था उसको हमने यहाँ पे लोड किया और उसको मैं सपोज रेड कलर मुझे करना है वो लड़की का, तो यहाँ पर मैं उस पर रेड कलर डाल दूंगी। जस्ट मैंने कंट्रोल डिलीट किया, बैकग्राउंड कलर रेड रखा और उसको कंट्रोल डिलीट कर दिया, तो ये फिल हो गया। यहाँ पे एडिट में जाके भी कर सकते हो एंड कंट्रोल D फॉर डी सिलेक्ट, ओके। तो ये रेड कलर की इमेज में मेरी ये गर्ल का पिक्चर रेडी हो गया। और जस्ट यहाँ से आप इसको बंद कर दो और इसको हम मूव करेंगे। हमारा एक यहाँ पर मैंने एक कैनवास रेडी रखा है स्क्वायर शेप में, इस पर मैंने सबसे पहले ये लड़की की इमेज यहाँ पर रखी, एंटर किया, ओके। तो ये गर्ल की इमेज यहाँ पर आ गई। अब हम बॉय की इमेज रेडी रखेंगे। स्टेप 1 हमारा हो गया। अब स्टेप 2 की तरफ, यहाँ पे भी हमने चैनल्स पे गए, यहाँ पर कंट्रोल दबा के RGB का जो थंबनेल है उस पर मैंने क्लिक किया तो सिलेक्शन यहाँ पर आ गया। उसको मैंने न्यू चैनल कर दिया, हिस्ट्री ओपन रख देती हूँ मैं, ऐसे, और इसको मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया, ऐसे। फिर मैंने इन्वर्स किया, शिफ्ट कंट्रोल I, और X दबा के मैंने फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर चेंज किया। फिर से ब्लैक कलर मैंने फिल किया एंड मैंने फिर से इन्वर्स किया और यहाँ पर अभी मैं व्हाइट कलर को 3-4 बार फिल कर दूंगी, जैसे भी मेरी इमेज के अकॉर्डिंग मैं उसको फिल करते जा रही हूँ, ऐसे, ओके। एंड इसको मैंने कंट्रोल D कर दिया T सिलेक्ट करने के लिए। अब ब्रश लिया मैंने
ओवरले मोड रखा और ब्लैक कलर उस पर अप्लाई कर दिया ऐसे। ओके, अब यहाँ पर मैंने कंट्रोल आई किया इसकी वैल्यूज को इन्वर्ट करने के लिए और ये अल्फा 1 में मेरा स्टोर हो गया। अब मैंने लेयर्स पे गई, एक न्यू ब्लैंक लेयर मैंने यहाँ पर ली और उस पर मैंने वाइट कलर को फिल कर दिया। फिर से एक ब्लैंक लेयर मैंने रखी और सिलेक्शन में जाके लोड सिलेक्शन किया अल्फा 1 चैनल का। ओके, और इस पे मैंने अब ब्लू शेड मुझे चाहिए, सपोज ये ब्लू लिया मैंने और ये मैंने फिल कर दिया ऐसे एंड कंट्रोल डी सेलेक्ट के लिए। ओके, अब इसको हम मूव करेंगे, जस्ट मूव टूल लिया और ये मैं उस कैनवास पे यहाँ पे रख देती हूँ। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे रख दी। अब सबसे पहले तो जो लेयर्स के नाम है वो मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर लेयर 2 मैं बॉय कर देती हूँ, लेयर 1 को मैं गर्ल कर देती हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी। ओके, अब ये जो बॉय की लेयर है इस पे मैं लेयर मास्क अप्लाई करती हूँ। यहाँ से मैंने लेयर मास्क लिया और ग्रेडियंट मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोरग्राउंड से ट्रांसपेरेंट, ये सेकेंड नंबर का ग्रेडियंट मैंने लिया और इसको जस्ट मैंने ऐसे स्ट्रोक दिया ताकि जो भी पोर्शन मुझे यहाँ पर मिक्सिंग में दिखाना है वो ऑटोमेटिक इस इमेज के साथ ब्लेंड हो जाएगा। ओके, ये फाइनल हो गया। अब गर्ल की जो इमेज है इस पे भी मैंने लेयर मास्क लगाया और उस पे भी सेम स्टेप की, यहाँ की जो बाउंड्रीज है उसको इरेज करने के लिए, ये इतनी शार्प ना लगे इसलिए। ओके, अब यहाँ पर एक और इमेज मुझे चाहिए ताकि ये मिक्सिंग लगे सही से। यहाँ पर ये स्टार की इमेज एक मैंने ली और इसको मैंने मूव किया उधर और यहाँ पर प्लेस कर दिया, जस्ट कंट्रोल डी कर दिया ट्रांसफॉर्म के लिए ऐसे। ओके, और इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, एंटर। थोड़ी सी और मैंने यहाँ पे रखा इसको। ओके, इसको भी मैंने नाम चेंज कर दिया, स्टार कर दिया यहाँ पे और इस पे भी मैं लेयर मास्क लगाऊंगी। इसको मैं गर्ल की लेयर के नीचे रखती हूँ। ओके, सबसे नीचे मैंने ये लेयर रखी और इस पे भी मैं लेयर मास्क अप्लाई करूंगी और जस्ट ग्रेडियंट लिया मैंने और इस तरह से स्ट्रोक दिया। ओके, अब यहाँ पर हमारा बेसिकली स्टेप 2 तक हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर मिक्सिंग में एक और चीज मैंने रखी है कि ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का ये एक स्ट्रोक पैटर्न मैंने उसके फेस पे क्रिएट किया है, तो ये हम यहाँ पर करेंगे और ये जो सराउंडिंग है ये भी मैंने ग्रेडियंट उस पर डाला है तो वो भी हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार इमेज जो रखी है उसके ऊपर एक न्यू ब्लैंक लेयर लेंगे और हम लैसो टूल सिलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से मैं एक रफली कुछ एक ड्राइंग इसके फेस के अकॉर्डिंगली ऐसे एक रफ ड्राइंग यहाँ पर बनाऊंगी जस्ट ऐसे, और मैं ग्रेडियंट लूंगी। सपोज ब्लू एंड येलो कलर का मैंने ग्रेडियंट यहाँ पर लिया और इसको इस तरह से मैंने स्ट्रोक दे दिया ऐसे और कंट्रोल डी किया डी सिलेक्ट करने के लिए। अब सिलेक्ट फिल्टर में जाके मैंने ब्लर एंड मोशन ब्लर ये मैंने सिलेक्ट किया, तो जितना भी मैंने स्ट्रोक दिया था वो ब्लर हो गया। आप यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड इसका एंगल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके कर दिया। फिर से मैंने एक और ब्लैंक लेयर ली और मैंने लैसो टूल लिया। लैसो टूल लेके अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इस जगह पे एक रफ ड्राइंग ली फिर से एंड ग्रेडियंट लिया। ग्रेडियंट वापस ब्लू येलो लिया मैंने, इस तरह से ग्रेडियंट डाला, कंट्रोल डी किया, फिल्टर में जाके फिर से मोशन ब्लर अप्लाई किया ऐसे। आप चाहो तो इस लेयर को थोड़ा सा मूव भी कर सकते हो, जस्ट अगर लग रहा है कि ये उसके फेस को ज्यादा कवर कर रही है तो इस तरह से
ऐसे। ओके, फिर से मैंने एक और लेयर यहाँ पर ली। अब यहाँ पर मैं ब्रश टूल लूँगी, सीधा मैं ब्रश टूल यूज़ करूँगी और उसका फोरग्राउंड कलर मैं येलो रखती हूँ ऐसे। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्ट्रोक्स दूंगी ऐसे, इस तरह से सीधे मैंने स्ट्रोक्स अप्लाई कर दिए। ओके, और इसको भी मैं फिल्टर में जाके ब्लर एंड मोशन ब्लर, इसको आप थोड़ा ज़्यादा ब्लर कर दे ताकि वो इमेज में मिक्स दिखे ऐसे। ओके कर दिया, राइट। अब मैं जो हमारी गर्ल की इमेज रखी थी उस इमेज पे गई और यहाँ पर मैंने एक ग्रेडियंट लिया और ये फोरग्राउंड से ट्रांसपेरेंट वाला जो सेकंड नंबर का ऑप्शन होता है मैंने वो सिलेक्ट किया और इसका जिस कलर जो है वो मुझे चेंज करना है। यहाँ पे मैं डार्क ब्लू लूँगी, ये वाला कलर मुझे चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर मुझे येलो चाहिए। ओके, एंड इसको मैं थोड़ा डार्कनेस इसकी और बढ़ाऊंगी यहाँ से। तो ये आप अपनी इमेज के हिसाब से जो मिक्सिंग आपको करना है कलर्स का वो सेट कर ले। ओके किया, और इस गर्ल की इमेज के ऊपर हम ये वर्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ से मैंने एक ग्रेडियंट का स्ट्रोक ऐसे डाला ऐसे, फिर से मैंने एक स्ट्रोक ऐसे लिया नीचे से कवर करने के लिए, एक साइड में यहाँ से स्ट्रोक दिया। ओके, ये ज्यादा कवर ना कर ले। ओके, ठीक है। अब इसके बाद इवन वो जो स्टार वाली इमेज थी उस पर भी हम थोड़ा सा स्ट्रोक देते। स्टार इमेज के ऊपर ही मैंने इस तरह से एक छोटा सा स्ट्रोक यहाँ पे लिया। ध्यान रखें जो हमारी ऊपर की इमेज है उस पे ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, थोड़ा सा। ओके, बॉय की इमेज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे उसकी इमेज के आउटसाइड से यानी स्टार वाली इमेज से मैंने इस तरह से एक ग्रेडियंट का स्ट्रोक दिया। तो यहाँ पे भी इस तरह का एक ग्रेडियंट का पैच आ गया, तो दोनों इमेजेस आपस में अच्छे से ब्लेंड हो गई। ओके, अब ये फाइनल इमेज ब्लेंडिंग तो हमारा हो गया। अब हमें फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ना है। जस्ट हमें यहाँ पर लव लिखना है। तो उसके लिए मैं सबसे टॉप ऑफ लेयर बॉय की लेयर पे एक ब्लैंक लेयर रखती हूँ और यहाँ से मैंने टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लव लिखा ऐसे। इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देती हूँ, डार्क कलर लेती हूँ। ओके, और साइज इसका बढ़ा दिया मैंने। ओके, इसको जस्ट यहाँ पे हम मूव कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब इसके अंदर मैंने एक और इमेज यहाँ पे डाली थी, जैसे ये जो इमेज मैंने यहाँ पे डाली है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे एक और इमेज मैंने रखी है पिंक कलर की, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वहां पे, कंट्रोल टी किया और इसको आप जैसे भी सेट करना चाहे ऐसे सेट कर लिया उसको, एंटर। और इस लेयर को मैं एग्जैक्टली टेक्स्ट लेयर के ऊपर ही रखूंगी और यहाँ से लेयर में जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये अगर मैं अप्लाई कर दूंगी तो ये जो लेयर है वो टेक्स्ट के अंदर आ जाएगी। क्लिपिंग मास्क के बारे में और जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो लिंक पे चेकआउट कर सकते हैं। हो चुका है। इसको मैंने सिलेक्ट किया इमेज और टेक्स्ट को और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेती हूँ ऐसे। तो ये हमारा फाइनल इमेज यहाँ पर रेडी है। तो इस तरह से कुछ भी क्रिएटिव आर्ट वर्क आप अपने इमेजेस को मिक्स करके बना सकते हो।